हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में। दुबई इतना विकास कैसे हुआ। ये दुबई विकास होने का कारण वहाँ के एक व्यक्ति को जाता है, शेख मुहम्मद एबुत राशिद। दुबई को ध्यान से देखा जाए, पहले उसका ऐसा स्थान नहीं था। जैसे 18 के टाइम में तभी यह ट्रेड रूट था अंग्रेज लोगों का। अंग्रेजों की अधीन था। भारत से जो लूटा जाता था दुबई आके साइड से चले जाता था। और लोगों का धंधा मतलब फिश का था, मतलब मछली पकड़ने का। और साथ साथ में जब ये आगे गया तभी ये बहुत से स्थान शेख लोगों का हुआ। मतलब ये स्थान इन व्यक्ति का, जैसे भारत में जमींदारी कहते हैं हम, वैसे दुबई का क्षेत्र कम से कम 1500 स्क्वायर फीट है। मतलब 150 से भी ज़्यादा, मतलब 1500 स्क्वायर फीट है, 1500 स्क्वायर फीट। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बहुत कुछ सोचा। अभी वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पे बात करते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। वहाँ के प्रेसिडेंट अबू धाबी से चुने जाते हैं और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो दुबई से चुने जाते हैं। ये 7 राज्य जैसे बोलते वैसे जुड़ के बने थे। मतलब ये न्याय तौर से वहाँ पे हो रहा है, मतलब प्रधानमंत्री इस स्थान से और राष्ट्रपति इस स्थान से। अभी मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना जाए। 90s के टाइम में 1956 को जो शेख मुहम्मद बिन राशिद थे वो इंग्लैंड गए। लंदन के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, मतलब वहाँ की बिल्डिंग सबको देख के आकर्षक हुए। उसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया। उनका विजन इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में उनके विजन को सराहा जाता है, मतलब तारीफ की जाती है। अभी सुनिए कैसे। शेख मुहम्मद राशिद वो अलग से सोच रहे थे। एक थ्योरी है डार्क की, किसी बड़े शहर को बसाना हो तभी एक बड़े से विजन को लेके चलना पड़ता है, मतलब एक बड़ा सा कार्य करना पड़ता है। उस टाइम में उन्होंने बहुत अलग तरीके से सोच के कार्य शुरू किया। जैसे उस टाइम में पाकिस्तान का एक पोर्ट था, कराची पोर्ट, जो मध्य में आता था व्यापार के क्षेत्र में। जैसे अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सब के बीच में आता था। सऊदी अरब, इन सब का सबसे बड़ा उस टाइम का एयरपोर्ट में से एक था कराची एयरपोर्ट। बहुत विकसित था उस टाइम में। पर दुबई का भी जो स्थान है वो एक अच्छे स्थान पे स्थित है। जैसे मिडल ईस्ट में वो है, और जिस स्थान पे दुबई है वो ट्रेड के लिए सबसे अच्छा जगह है। शेख मुहम्मद राशिद ने वहाँ पे एक पोर्ट खोला, रेशद पोर्ट। उस पोर्ट खोलने का फायदा यह हुआ कि लोग सब आना शुरू हुए, शिप सब आनी वहाँ पे शुरू, क्योंकि उस जहाँ पे स्थित है वहाँ पे लोग सब आते जाते रहते, जैसे उनका फायदा हो। उसके बाद कुछ साल के बाद उन्होंने टैक्स फ्री पोर्ट कर दिया, मतलब कोई भी आ सकता था, पोर्ट रख सकता था। इसका यह फायदा हुआ कि रोजगार मिलना शुरू हुआ। इसी कारण दुबई थोड़ा विकासशील राह पे आया। वापिस एक और पोर्ट खोला गया, पर दुबई जिस क्षेत्र में था वो खाड़ी क्षेत्र में था, अंदर तक नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने वापिस खड़ा करके अंदर तक पोर्ट आने का, मतलब जहाज सब योट सब आ सकते हैं, वैसा उन्होंने बनाया। अभी पाकिस्तान का जो कराची एयरपोर्ट था व्यापारी तौर से और विमान के तौर से मूल्यवान था, तभी उन्होंने पोर्ट बनाया उस टाइम में। उस पोर्ट का ये फायदा हुआ कि आने जाने का जो था, बीच में आने का व्यापार का क्षेत्र, दुबई को फायदा हो गया। दुबई जिस स्थान पे स्थित है वहाँ पे बनाया गया पोर्ट, और साथ साथ में जो विमान थे एयरपोर्ट्स के वो पाकिस्तान से खरीदा गया। इसका ये फायदा हो कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स के जो हवाई जहाज थे वो मिल गए। जैसे वहाँ के राजा ने इतना खरीद लिया कि वहाँ के लोग भी हैरान हो गए। साथ साथ में ये उस चीज़ का विकास हुआ, आने जाने के लिए अभी दुबई का नाम हुआ। और किसी चीज़ को आगे करने के लिए स्किल लेबर जरूरत पड़ते, तभी दुबई के लोगों ने बोला स्किल लेबर जो लोग हैं
वो सब आ सकते हैं, जैसे भारत से आए, पाकिस्तान से आए, फिलीपीन से आए, नेपाल से आए, ये सब लोग जाने लगे और रोजगार उनको मिलने लगा। ये फायदा हुआ। दुबई ने, मैं बोला था डार्क की एक थ्योरी है, जो दुनिया में बड़ा होता है, बड़ा करके करते हैं शहर में, वो आकर्षक रहती है, उस शहर का विकास होता है। उसी हिसाब से उन्होंने 7 स्टार होटल का निर्माण किया पूरे विश्व में सबसे पहले। उन्होंने उस टाइम में ही सोच लिया था, बड़ी बात है। उस टाइम में चाइना में एक शहर था हांगकांग, जो अभी अधीन होने वाला है चाइना के। हांगकांग में जो बिजनेसमैन लोग थे, वो सबको चाइनीज सरकार अपने अधीन करने वाली थी। इसके लिए वो लोग भाग के दुबई को ही चुना गया, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी तौर से मूल्यवान है। अभी 1500 स्क्वायर फीट आपको लग रहा है, वहां पे क्या विशेषता होगी, सुनिए अभी। पहले वो सी पोर्ट के यहाँ है, दूसरा निर्यात में। अभी हम बहुत से लोग कहते हैं वहां पे ऑयल है, उसके लिए पूरे जीडीपी में उसका ऑयल का रोल 1%, क्योंकि वहां की सरकार को पता चल गया था और राजा को भी, ये ऑयल कुछ साल के लिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद किसी और एनर्जी पे लोग चलेंगे। उसके लिए उन लोगों ने अलग इकोनॉमी चुना। आज के टाइम में दुनिया में जितने भी देश हैं, उनके पास हाईएस्ट टैक्स है, मतलब टैक्स ज़्यादा लेते, पर दुबई में कोई टैक्स नहीं है। 2018 में 2018 में वहाँ की सरकार ने 5% वैट टैक्स, मतलब इतना नहीं बढ़ा रहता, उन्होंने डाला। वहाँ पे जितना कमाओ, जितना खरीदो, टैक्स लगता ही नहीं है। दुबई पूरी दुनिया का छठा बिजनेस का सेंटर है, और बिजनेस स्टार्टिंग करने के लिए 8वां सबसे अच्छा जगह है साउथ में एशिया के। वो स्थान सबसे अच्छा माना गया, क्योंकि दुबई जिस स्थान में है मिडिल ईस्ट के, वहाँ पे उन्होंने इतना विकास किया कि पूरा मिडिल ईस्ट में इतना नहीं हुआ रहेगा। मॉल, दुबई मॉल पूरे विश्व का सबसे बड़ा मॉल, दुबई गार्डन, दुबई लैंड, मतलब जो डिज्नीलैंड से 1.5 गुना बना है। इसका एक बात बताता हूँ, जो दुबई के राजा थे उस टाइम में, शेख मुहम्मद राशिद, उन्होंने बोला हमें बना के दीजिए डिज्नीलैंड से भी बड़ा दुबई लैंड। उन्होंने बोला हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमारे देश का है, उससे बड़ा बनाएंगे तो हमारे सम्मान पे ठेस पहुंचेगा। तभी क्या हुआ, अभी हम बात करेंगे, सुनिए अभी। जब ये कार्य हो रहा था, तभी शेख मुहम्मद बिन राशिद ने बोला आप नहीं बनाओगे तो कोई और हमें बना के दे देगा। ये मेरा बात आप ध्यान रखिए, और उससे भी बड़ा मैं बना के रखूँगा। तभी दुबई लैंड दुनिया का सबसे बड़ा लैंड है। वहाँ पे 2 लाख लोग अभी आते, उनका इतना बड़ा विजन था। हर प्रकार के फूल, जिस रेगिस्तान में, डेजर्ट के एरिया में बिल्डिंग बनाना मुश्किल है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाया गया। जहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे पानी के लिए समुद्र के खारे पानी को शूट करके अच्छा पानी का निर्माण किया गया। और दुबई पानी खरीदता भी है बहुत से देशों से। पानी का ऐसा अच्छे से उनका बहाव है, पूरी दुनिया में कह नहीं सकते। वहाँ के लोग अमीर में रहते, वहाँ की अभी की जनसंख्या 3 मिलियन, मीन्स 3 लाख लोग ही अभी लगभग में मिला के देखा जाए। पर बाहर के लोग अधिक से अधिक रहते, जैसे भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग। दुबई में पूरी दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब हेडक्वार्टर है। पर पूरे विश्व में जो यूनिकॉर्न है, उससे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न तो दुबई में ही है। दुबई में विश्व का सबसे बड़ा टावर है बुर्ज खलीफा, होटल में 7 स्टार होटल। हम लोग पास्ट का म्यूजियम सुनते, मतलब पुराने म्यूजियम, पर वो फ्यूचर का म्यूजियम वहाँ पे बन गया, जहाँ उन्होंने म्यूजियम के ऊपर लिखा गया दुबई का भविष्य कैसे रहेगा। वहाँ के लोगों को फील कराने के लिए 2070 कैसा होगा, वहाँ के लोगों ने बना दिया फ्यूचर म्यूजियम। ये सब दुबई इतना विकासशील है कि कह नहीं सकते हम। तभी 1999 को शेख मुहम्मद राशिद मर गए, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उनके बेटे शेख मुहम्मद अली राशिद बने जो राजा। उन्होंने और विकास किया, उन्होंने बड़े पोर्ट्स बनाए, कंपनी सबको बुलाया, साथ साथ में उन्होंने कानून में भी बहुत से बदलाव किए। किसी भी देश में कानून और लॉ ऑर्डर का बहुत सम्मान होता है, सही बात है, पर वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने अलग किया। जो शराब है,
जो सूअर इस्लाम में मना है, वहाँ पे उन्होंने अपने लोगों के लिए, इमराती लोगों के लिए मना किया, और जो लोग मुस्लिम धर्म के उनके लिए भी मना है, प्रतिबंध है इतना तो। पर जो लोगों को खाना पीना जो चाहिए दुनिया भर का सब कुछ है, शराब से लेके सब कुछ मज़ेदार। कहा जाता है एक व्यक्ति दुबई गया तो $550 हर रोज खर्चा करता है। पूरे विश्व भर का ट्रेड हब वहाँ पे है। मीटिंग के लिए देखा जाए तो दुबई सब लोग आते हैं, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया सबके बीच में है दुबई। दुबई इतना बड़ा नहीं था, उसके लिए उसके जो 1500 स्क्वायर फीट है, जो समुद्र की सीमा है, उसको ऊपर उन्होंने बहुत से लैंड बनाए आर्टिफिशियल। वो लैंड से वो बनाते और बेच देते हाई प्रॉफिट पे। वहाँ के राजा ने इतना विकास किया कि कह ही नहीं सकते। सोना खरीदने का बात होता है, भारत का सोना देखा जाए और दुबई का सोना देखा जाए, सबसे सस्ता सबसे अच्छा सोना में दुबई में ही मिलता है, मन चाह। वहाँ पे ऑफर भी रहता है। जो दुबई मॉल है उसको जितना आप घूमोगे कम पड़ जाएगा। जब जनवरी जब भी आता है तभी वहाँ पे एक बड़ा सा इवेंट होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी वहाँ पे रहते हैं। अभी आपको दुबई का सिटीजनशिप चाहिए तो आपको कुछ चीज़ होनी चाहिए, जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन आप हुए तो और अच्छी बात है। साथ साथ में आप सुपरस्टार सेलिब्रिटी हो तो और अच्छी बात है। ये सब पे दुबई का जो पासपोर्ट है मजबूत है, आप घूम सकते हो सब कुछ में। साथ साथ में दुबई कानून का बहुत पक्का है। वहाँ पे कोई थूक नहीं सकता सड़क पे, थूका तो उसको छोड़ा नहीं जाता। वहाँ की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस में गिनी गई है। वहाँ पे क्राइम रेट कोई है ही नहीं। जो क्राइम करता है उसको, कभी वो कोई क्राइम किया तो उसको छोड़ा ही नहीं गया है। साथ साथ में दुबई इतना आगे है कि वहाँ के लोगों ने आगे का सोचा। दुनिया में जो भी करना है बड़ा करना है, ये तो बड़ा करना है तो ओनली वन करना है, उनका विजन है। दुबई को आगे रखने की चीज़ वहाँ के लोगों ने ही सीखा है। वहाँ के लोगों को, जैसे 3 लाख लोग हैं, उनका खाना पीना रहना सब कुछ का खर्चा वहाँ की सरकार करती है। क्योंकि डेमोक्रेसी का कोई बात उठे ना मांग, क्योंकि 2011 में ये मांग उठा था मेरे लिस्ट में, पर सिर्फ यूएई में नहीं उठा। दुबई में जो सोचे सब कुछ है, विश्व भर का मॉल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, पूरे दुनिया में ग्लोबल ट्रेड में देखा जाए दुबई का रैंक आता है। पोर्ट्स में देखा जाए दुबई का अच्छा पोर्ट है। जो यूरोप से सामान आता है वो दुबई में रुकता है और इंडिया में आता है। कोई चीज़ का निर्यात करना हो तो दुबई में बात चलता है, वहाँ से सामान रख के दूसरे यहाँ जाता है। दुबई टेक्नोलॉजी में आगे है। पूरी दुनिया में लोग सब दुबई को चुनते हैं क्योंकि वहाँ सेफ्टीज है। दुबई की करेंसी मजबूत है। दुबई विकासशील तौर से अपने आप को और विकसित करते जा रहा है। वहाँ पे जो बारिश नहीं होती है तभी बारिश करवाई जाती है रेन ट्रेन के कारण। वहाँ की सरकार लोगों का इतना ध्यान देती है कह ही नहीं सकते। पानी, खाना पीना, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते वहाँ पे इतने पेड़ पौधे। जमीन चाहिए तो आपको जमीन दिया जाता है, भगवान सरकार से मांगा जाए तो। वहाँ पे दुनिया भर की जितने भी भगवान कह सकते हैं सभी का सम्मान होता है। साथ साथ में हिंदू टेम्पल्स, इस्लाम के सब कुछ वहाँ पे है। वहाँ पे घूमने का पूरा आज़ादी है। कहा जाता है इतना खर्च कर सकते हैं आप लोग, पैसा लेके जाइए पर पैसा ख़त्म हो जाएगा, पर आप दुबई को घूम नहीं सकते हो। ये बात है। जय हिंद।